हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर, एन एजुकेटर ऑफ मैथ्स एंड साइंस, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। डियर स्टूडेंट्स, 10th आरबीएससी के लिए जो हमने एक रिवीजन सीरीज शुरू किया है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 जो है उसे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। 12.4 12.4 किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाया जाए तो वह रेखा जीवा पर लंब होगी। इफ वी join midpoint of a chord to the center of circle, then this जो लाइन होगा will be perpendicular to the chord। ध्यान देना, क्या है स्टेटमेंट समझना, पहले स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर इसको प्रूफ भी देखना बेटा। मैं एक एक प्रूफ करवा रहा हूं, तो आप अच्छे से इसको तैयार करें और अपने एग्जाम के अंदर बहुत बढ़िया से परफॉर्म करें, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि अगर किसी सर्कल के जीवा के 12.4 है, 12.4 है प्रमेय, ठीक है। जीवा के यानी जीवा का मतलब है ए बी, मान लो ये कोई आपने जीवा बनाई, ठीक। इस जीवा के कोड के मिड पॉइंट को, मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु है मतलब एडी किसके बराबर है, बीडी, इसको अगर केंद्र से मिलाया जाए, वी ज्वाइन विद द सेंटर, तो ये जो ओडी बनेगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो ये ओडी विल बी परपेंडिकुलर टू द ए बी, या बोल सकते हैं ये जो बनाया गया रेखाखंड होगा ये जीवा के लंबवत होगा, लंब होगा। तो ये जो पिछली प्रमेय हमने पढ़ी उसी का उल्टा है। वहां क्या था, केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला जाए तो उसको समद्विभाजित कर रहा था, है ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोड, बाइसेक्ट द कोड था, ठीक। यहां पे क्या है, मिड पॉइंट को हम अगर सेंटर से ज्वाइन करें तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने का मतलब ये पार्ट इस पार्ट के क्या है, इक्वल। और अगर मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हम यहां पे देखेंगे तो हमें दिया क्या गया है, तो आप बोलेंगे दिया गया है एडी जो है वो किसके बराबर है बेटा, बीडी के। ऐसा दे रखा है क्योंकि मध्य बिंदु मान लिया, आप बोलेंगे डी मध्य बिंदु, अगर लिखना और अच्छे से तो लिख देंगे डी मध्य बिंदु है, ठीक। आपको सिद्ध क्या करना है, तो ध्यान देंगे, आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, क्या टू प्रूव बोल सकते हैं आप, ये बोल रहे हैं कि ओडी परपेंडिकुलर ए बी, ओडी बी ए बी पर लंब होगा, ऐसा आपको सिद्ध करना है। आपने इसको ए से मिलाया, इसको बी से मिलाया, ठीक। अब बात करेंगे, जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स की, आप बोलेंगे ट्राइंगल एडीओ तथा त्रिभुज बीडीओ में, क्लियर। सबसे पहली बात, ओ ए बराबर होगा ओ बी, इसका कारण लिखेंगे क्या, त्रिज्याएं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के, ठीक। ओडी बराबर ओडी, ये दोनों में कॉमन है, या हम बोल सकते हैं ये क्या है, उभयनिष्ठ। अगर मैं बात करूं एडी की तो बीडी के बराबर है, ऐसा तो दिया गया। आप बोलेंगे एडी बराबर होगा बीडी, ये क्या है, दिया गया। अरे हाँ के ना, बिल्कुल। इतनी बातें अगर आप कर ले गए तो ध्यान देना, आप ट्रिपल एस दिख रहा है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो आप बोलेंगे ट्रिपल एस सर्वांग समता, भुजा 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 सर्वांग समता से हम बोल सकते हैं त्रिभुज। देखना बेटा, ये साइड इस साइड के बराबर और ये कॉमन। सबसे पहले ए के सामने 3 नंबर है और 3 नंबर के सामने क्या है, बी, तो आप बोलेंगे यहाँ पे ए डी ओ सर्वांग सम होगा, ए की जगह क्या आएगा, बी। ये डी के सामने क्या है, सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर के सामने इधर भी क्या है, डी, तो बी डी ओ, क्लियर। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अब एक बात बताना, ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि आप सीपीसीटी या बोल सकते हो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, जिसे सीपीसीटी बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कोण एडीओ
बराबर होगा कोण BDO। ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण क्या है, बराबर। ठीक, क्यों, क्योंकि ये सर्वांग समकोण। अच्छा, ये दोनों कोण रेखिक कोण है, इनका योग कितना है 180, तो दे आर लीनियर पेयर। ADO प्लस एंगल BDO इज इक्वल्स टू 180, या लीनियर पेयर लिखेंगे या बोलेंगे रेखिक कोण। कौन से कोण है बेटा, रेखिक कोण है। अच्छा, AD और BDO दोनों बराबर है, तो BDO की जगह भी ADO रखेंगे, ADO कितना हो जाएगा 2 एंगल ADO, कोण ADO बराबर 180, 2 इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ADO बराबर 180 बटा 2 का मतलब आया 90। यदि ADO 90 है तो BDO भी कितना होगा 90, ये 90 ये भी 90, मीन्स यहां से आप सीधा लिखेंगे क्या, OD जो है वो AB के क्या होगा, लंब होगा। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। यही आपके प्रमेय, 4 प्रमेय पढ़ी क्या, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, और ये दूसरा समान कोण अगर बनाए गए, जीवाओं द्वारा बनाए गए कोण समान है तो वो जीवाएं भी समान होगी। तीसरा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। चौथा, जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाया जाए तो वो जीवा के लंब होगा। 4, ये चारों चीजें पढ़ ली। फर्स्ट क्या थी, इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेकेंड क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स आर इक्वल देन कोड्स विल बी इक्वल। थर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। फोर्थ क्या था, फोर्थ ये था कि किसी कोड का मिड पॉइंट ऑफ गिवन कोड, इफ वी ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ गिवन कोड to the center of circle then this line segment will be perpendicular to the chord। ये लाइन सेगमेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कोड के। क्लियर, ये 4th नंबर थ्योरम थी। तो 4 प्रमेय आपने पढ़ी। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं 3 बिंदुओं से जाने वाले वृत्त की। सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। सिंपल आप एक स्टेटमेंट याद रखेंगे क्या, ये एक प्रमेय है जिसे 12.5 के नाम से बोलते हैं। इसे अच्छे से हम देखेंगे हमारे कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर। ठीक है, 3 दिए गए असरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है। ओनली 1 सर्कल कैन बी पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 असरेख बिंदुओं से केवल और केवल एक वृत्त गुजर सकता है। देखना कैसे, केवल एक वृत्त कैसे गुजर सकता है। पहले आप एक बात बताएं, एक बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकते हैं। एनी गिवन पॉइंट से, 1 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनेटली मैनी, आप गिन ही नहीं सकते, बहुत से। ठीक, अनगिनत गुजर सकते हैं। अच्छा, 2 पॉइंट अगर आपको गिवन है, 2 बिंदु दिए गए हैं, उनसे कितने वृत्त गुजर सकते हैं, तो आप बोलेंगे ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि यहां पर एक बिंदु, अब इससे एक सर्कल, ये एक ये आप देख सकते हैं, कितने ही गिनते ही चले जाओ। ठीक, 2 पॉइंट से मैं पास कर रहा हूं तो यहां पे भी कोई अनलिमिटेड है, ऐसे गुजर गया, ऐसे गुजर गया, ऐसे, इस तरह से बहुत से गुजर जाएंगे। लेकिन अगर मैं 3 पॉइंट लूं, ध्यान देना, 3 पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, एक लाइन में नहीं होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। ठीक, अच्छा, अगर एक पॉइंट का नाम A है, एक पॉइंट का नाम B है, एक का C, मैं जल्दी से इसका थोड़ा फास्ट प्रूफ बताऊंगा। एक बात बताना, अगर मैंने इसको ज्वाइन किया और मैंने इसको ज्वाइन किया, ठीक, मैं AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यानी कि लंब समद्विभाजक। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि लंब समद्विभाजक बनाया। ठीक, और यहां से भी मैंने एक BC का लंब समद्विभाजक बनाया। आप बोल सकते हो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पॉइंट का नाम रखा M, इस बिंदु का नाम रखा आपने M। ये भी 90, 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 ये भी 90। अच्छा, ये इसके इक्वल है और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल। ठीक, सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O, यहां पर O पर एक दूसरे को काटें। अगर मैं इसको यहां से OC मिलाऊं और OB मिलाऊं, तो देखना ये 90 है, ये 90, 90 90 बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये बीच वाली दोनों त्रिभुजों के अंदर कॉमन है, तो आप बोल सकते हैं बाय SAS दोनों त्रिभुज क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी कि समरूप हो, सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये भुजा इस भुजा के क्या होने वाली है, बराबर।
ठीक, अगर यानी कि OC किसके बराबर हो गया, OB। अगर मैं इसको भी इससे मिला दूं तो देखना जरा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये बीच वाली भुजा दोनों में कॉमन है, कॉमन साइड है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये भी ऐसे ऐसे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम, कॉन्ग्रेंट होंगे। और अगर कॉन्ग्रेंट है तो बाय CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, इसलिए OB बराबर क्या हो जाएगा, OA, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। आ रही है बात समझ? अच्छा, तीनों बराबर हो गए, इसका मतलब O की C से दूरी, O की B से दूरी, O की A से दूरी, डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम O, डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम O, डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम O, तीनों इक्वल है। तो मैं OA के इक्वल रेडियस लेकर के ऐसे सर्कल ड्रॉ करूंगा तो ये सर्कल तीनों से पास हो जाएगा, तीनों बिंदुओं से गुजर जाएगा। और ये मात्र केवल एक वृत्त पॉसिबल है, एक सर्कल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये लंब समद्विभाजक यहां पर एक बार काटेंगे, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O वन टाइम ओनली, एक ही बार इंटरसेक्ट करेंगे, इसके बाद ये इधर निकल गया, ये इधर निकल गया, दे नेवर इंटरसेक्ट सेकेंड टाइम। दैट्स वाई आपको सेकंड कोई भी सेंटर नहीं मिलेगा, दूसरा कोई भी केंद्र नहीं मिलेगा, और दूसरा केंद्र नहीं मिलेगा तो दूसरा कोई भी वृत्त नहीं बन सकता। सेकंड सर्कल इज नॉट पॉसिबल। तो आप बोल सकते हैं कि दिए गए तीन असंरेख बिंदुओं से केवल और केवल एक वृत्त गुजर सकता है। ओनली वन सर्कल कैन बी पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये था आपका थ्योरम 12.5, प्रमेय 12.5 या थ्योरम 12.5। ठीक, नेक्स्ट आपकी कुछ और थ्योरम्स हैं जिसको हम डिस्कस करें, 12.6 और 12.7, जो कि डिस्टेंस से रिलेटेड है। ध्यान देना, डिस्टेंस से रिलेटेड क्या चीजें हैं वो उन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर आपको डिस्टेंस के रिलेटेड, पहले इसे मिटा दूं बेटा, ओके। डिस्टेंस के रिलेटेड ये चीजें हैं। आपको सबसे पहले वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। केंद्र से समान दूरी पर होती, मतलब ये अगर आप बोलें कि सर एक ये रहा और एक ये रहा, ये है AB और ये है PQ। अगर ये दोनों कोड इक्वल लेंथ हैं, बराबर दूरी की हैं, तो इसकी केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी मतलब इस बिंदु से इस रेखा की दूरी ये लंबवत होगी। अगर ये O है, अगर ये OP है, और यहां से इसकी दूरी मान लो मैंने OQ, तो आप बोलेंगे OP बराबर होगा OQ। समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। इसका हम सिद्ध देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। ध्यान देना, आपको दिया क्या गया है, समान जीवाएं इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो आप बोलेंगे आपको दिया गया है, मान लो एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है ना, इसका नाम ले लिया AB और इसका नाम ले लिया मैंने PQ। तो दिया क्या गया है, पहली बात आप बोलेंगे दिया गया है, दिया आपको गया है कि AB जो है वो PQ के बराबर है। सिद्ध क्या करना है, मान लो इस O से इसकी दूरी लंबवत होगी, मान लो आपने डाली OM और यहां पे क्या है ON, तो आप बोलेंगे सिद्ध करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव OM इज इक्वल्स टू ON। OM बराबर होगा किसके, ON के। इस तरह से जब आप इसको हल करेंगे, ठीक, तो आप कुछ चीजों पे फोकस करें। आपको दूरियां बराबर दे रखी हैं, ठीक, तो जैसे ही आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, वेरी फर्स्ट स्टेप जो होगा वो इस बात पे ध्यान देने होगा। मान लो मैंने इस P को O से मिलाया और इसको भी O से मिलाया, ठीक, तो आप बोलेंगे त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज PON की बात हो रही है, ठीक। आपको पता है OA बराबर होगा OP, ऐसा क्यों, त्रिज्याएं हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, अरे है कि नहीं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। OP किसके बराबर है, OA के बराबर है, ठीक।
अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं यहां पर क्या कि सर एंगल AMO बराबर होगा एंगल PNO। क्या होंगे? दोनों समकोण होंगे, राइट एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे बेटा? राइट एंगल। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी? PN और PM की। देखना जरा, आप यहां पे रीजन लिखेंगे बिकॉज AB इज इक्वल्स टू PQ, है कि नहीं? ऐसा दिया गया है, ऐसा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, और आप एक बात जानते हैं, OM परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। सो इसीलिए आप बोल सकते हैं AB इज इक्वल, सॉरी, AM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। क्यों? क्योंकि केंद्र से लंब, केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया लंब समद्विभाजित करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ठीक, तो बाइसेक्ट कर देगा, ये तो समझ आ रही है बात। सेम स्टोरी उस पे होगी। ON जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? PQ के। तो हम बोल सकते हैं कि सर जो PN होगा ना वो PQ का हाफ होगा। इस PQ का क्या होने वाला? PN आधा होने वाला, PN हाफ ऑफ PQ। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अगर AB PQ के बराबर है तो AB का हाफ है AM और PQ का हाफ है PN। ठीक है, तो हम बोलेंगे, इसीलिए आप बोल सकते हैं यहां पर हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PQ। ठीक, हाफ ऑफ AB क्या है? AM, और ये क्या है? PN। मतलब AM भी किसके बराबर है? PN के। सो AM इज इक्वल्स टू क्या हो गया? PN। अच्छा, AM इक्वल्स टू PN हो गया, मीन्स आपने इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल प्रूव किया। ये पार्ट OP इस पार्ट के इक्वल था, देखो OP इज इक्वल्स टू OA। ठीक है, ये क्या थी? त्रिज्याएं, यानी कि रेडियस गिवन था। ये 90 और ये भी क्या है? 90। ठीक, तो 90 90 ये दोनों भी क्या थे आपके लिए? नॉन थे। ठीक, तो ये भी 90, ये भी 90, तो ये दो आपको ये नॉन है, तो राइट एंगल समकोण। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनियस इक्वल है, कर्ण इक्वल है, दोनों की एक भुजा इक्वल है और दोनों का 90 डिग्री का कोण इक्वल है। यानी कि ये आपको बता रहा है किसके बारे में? ये एक साइड के बारे में बता रहा है, भुजा के बारे में बता रहा है, ये कर्ण के बारे में बता रहा है, यानी कि हाइपोटेनियस, और ये आपको राइट एंगल। तो आप बोलेंगे RHS समकोण, समकोण कर्ण भुजा से ये बोल सकते हैं क्या कि त्रिभुज यहाँ पे सर्वांग सम होंगे। और त्रिभुज कौन सा किसके सर्वांग सम होगा? आप बोलेंगे AOM सर्वांग सम होगा, यानी कॉन्ग्रुएंट होगा। AOM है ना, तो AOM का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे A की जगह पे क्या आएगा? A के सामने आपको OM दिख रहा है, OM के इक्वल O1 था, और इसके सामने क्या है? P, तो आप लिखेंगे P, और M, O की जगह O ही आएगा, PON। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांग सम। अच्छा, सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, करॉस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगी बाय CP/CT, या जिसे हम बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। इसका मतलब AM बराबर किसके होने वाला है? PN। तो आप बोल देंगे, सॉरी, AM बराबर PN नहीं, आप बोल देंगे OM बराबर किसके? ON के। OM बराबर किसके हो जाएगा? ON के। और यही हमें सिद्ध करना था कि यहाँ पर क्या सिद्ध करना था कि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसका हल यानी कि सॉल्यूशन कर सकते थे। ये थी हमारी थ्योरम 12.6 12.6 वर्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। इक्वल कोड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द equal chords of the circles are equidistant from the center। तो ये था आपका 12.6। अगर प्रमेय 12.7 की बात करें तो वो इसका जस्ट विलोम है, यानी कि इसका क्या है यहाँ पर? वो कन्वर्ज, समदूरस्थ, यानी कि समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान लंबाई की होती हैं। ठीक, क्या बोल रहा है बेटा? यहाँ पे बोल रहा है किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित हों तो वो परस्पर क्या होती हैं? बराबर होती हैं।
इक्वल डिस्टेंस पे जो प्लेस्ड, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे जो आपकी कोड होंगी वो इक्वल लेंथ की होंगी, उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। दिस इज थ्योरम 12.7 12.7 प्रमेय बोलती है। यानी कि अगर एक आपको वृत्त दे दिया जाए, एक सर्कल गिवन है और आपको बोला जाए कि ये ए बी, दूसरी एक है यहां पर ये पी क्यू, ए बी और पी क्यू, ए बी यहां से जितनी दूरी पर है, सपोज ओ एम पर है और ये यहां पर ओ एन पे है, तो अगर ये समान दूरी पर है, दे आर इक्विडिस्टेंट या सम दूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित हैं, तो ये जीवाएं भी बराबर होंगी। मींस पी क्यू बराबर किसके होगा, ए बी के। तो यहां पर सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, दिया गया है ओ एम बराबर ओ एन, यानी कि दोनों जीवाएं समान दूरी पर हैं, दिया गया। आपको सिद्ध क्या करना है, तो आप यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध यहां पर क्या करना है, सिद्ध करना है आपको कि पी क्यू बराबर होगा किसके, ए बी के। ये पी क्यू जो है ये किसके बराबर होगा, ए बी के। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और उस सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार के लिए इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, ठीक। और अब आप बोलेंगे त्रिभुज क्यू ओ एन तथा त्रिभुज ए ओ एम, समझ रहे हैं बात, ठीक। अच्छा, इसमें दोनों त्रिभुजों के अंदर बात करूं, टू ट्राइंगल्स में बात करूं, तो ओ क्यू इक्वल्स टू है ओ ए। ओ क्यू और ओ ए इक्वल्स टू क्यों है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, है ना। तो इसीलिए ओ क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा ओ ए। अब बात करूं मैं अगर एम की और एन की, तो आप बोलेंगे कोण एम, एन बराबर कोण एम, दोनों क्या है, समकोण, यानी कि राइट एंगल है, या मैं बोल सकता हूं 90 डिग्री है, ठीक। अच्छा, ये ओ क्यू और ओ ए ये दोनों ही अपने अपने ट्राइंगल में क्या थे, हाइपोटेनियस थे, और ये एन और एम ये दोनों ही राइट एंगल है, यानी कि आर होगा, ये आर और एच हो गया। अच्छा, ओ एन बराबर ओ एम आपको दिया गया है, आप बोलेंगे ओ एम बराबर ओ एन, ये दिया गया है कि नहीं। तो ये अगर दिया गया है तो एक मेरे को बात बताओ कि ये इसे साइड से, तो आप देख रहे हैं कि आर एच एस, दोनों ट्राइंगल आर एच एस से सर्वांग सम होंगे, तो आप बोलेंगे आर एच एस सर्वांग समता से बोल सकते हैं कि त्रिभुज क्यू ओ एन जो होगा ये सर्वांग सम होगा। क्यू की जगह क्या आएगा, ए, और यहां पर ओ एम, क्योंकि n के बराबर क्या है, m, n कोण के बराबर है m। अच्छा, o के बराबर क्या हो जाएगा, o के बराबर o ही आएगा यहां पर, तो ये q o n किसके बराबर हो गया, a o m के सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रेंट हो गया, और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो आप बोल सकते हैं बाय CPCT, किससे, CPCT, या बोल सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। तो इसीलिए यहां पे बोलेंगे क्या कि सर जो QN है ये बराबर होगा AM के। QN किसके बराबर होगा, AM के। अब बात करते हैं ON की। ON PQ पे लंब है और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे क्योंकि ON लंब है PQ, ठीक है, तो केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब, ठीक। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि QN जो है ये क्या होगा, PQ का आधा होगा, ठीक। इसी प्रकार दूसरी लाइन लिखेंगे, उस टाइम पे भी हम ध्यान रखेंगे क्या, यही लिखेंगे कि OM जो है वो लंबवत है, परपेंडिकुलर है किस पे, AB। तो आप बोलेंगे केंद्र से डाला गया, केंद्र से डाला गया लंब, है कि नहीं। और केंद्र से जो लंब डालते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, बाइसेक्ट द कोड, तो ये इसको समद्विभाजित करता है। मतलब आप बोल सकते हैं AM जो है वो AB का क्या है, आधा है।
ए एम भी ए बी का आधा है, क्यू एन भी ए बी पी क्यू का क्या है, आधा है। आपको पता है क्यू एन बराबर क्या है, ए एम, तो आप बोलेंगे समीकरण 3 इसके समीकरण 1, 2 और 3 से। तो यहां पे ध्यान देना, क्योंकि क्यू एन बराबर है किसके, ए एम के, क्यू एन की जगह आप रखेंगे 1/2 पी क्यू, 1/2 पी क्यू, एंड इसकी जगह रखेंगे 1/2 ए बी। ये कटा तो ये आ गया पी क्यू बराबर ए बी, यानी कि जीवाएं क्या हो गई, समान हो गई। यही आपको सिद्ध करना था। तो आपने देखा प्रूव क्या करना था कि करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी जीवाएं हैं ये दोनों बराबर होंगी। ठीक, तो यहां पर हमने 7 थ्योरम्स को पढ़ा, 7 प्रमेय को पढ़ा। ये प्रमेय जो थी उसका विलोम थी। दोनों प्रमेय 12.6 और 12.7 क्या बोलती है, 12.6 बोलती है कि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। विलोम ये बोलती है कि अगर दो जीवाएं समान दूरी पर स्थित हैं तो वो जीवाएं समान लंबाई की होंगी। ठीक है, केंद्र से, यानी कि if two chords are equal distance from the center then the chords will be equal, यानी कि कोड क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। ये आपका थ्योरम 12.7 था। अब स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। आपको दे रखी एक आकृति, फिगर दे रखा है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ठीक, जो जो यहाँ पर दे रखा है, अगर आपको बिल्कुल सिंपल यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर फिगर दे रखे हैं तो आप ध्यान रखेंगे सवाल आपके लिए आसान बन जाता है। आपको आकृति दे रखी है इसलिए मैं आकृति बना रहा हूँ, ए बी सी डी इस तरह से बना रखे हैं। ये है ए बी, यहाँ पे है सी डी, यहाँ पे है ओ केंद्र, ठीक है, और यहाँ से ओ पी परपेंडिकुलर है, ठीक, और यहां से क्या हो जाएगा ओ क्यू। ठीक, ये बातें इस टाइप से दे रखी है। अब आपको गिवन क्या है, वृत्त का केंद्र ओ है, सेंटर ऑफ सर्कल इज ओ, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, या आप बोल सकते हैं ओ ए भी 5 सेंटीमीटर, ओ सी भी कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर गिवन है। ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है, ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी के, ठीक है, ये यहाँ पे लंब है, ए क्यू समांतर है सी डी के, ए क्यू जो है जो समांतर, सॉरी ए क्यू समांतर नहीं, ए बी समांतर है सी डी के, ये इसके पैरेलल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी है लाइन। ठीक, ए बी बराबर है 8 सेंटीमीटर, ए बी कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद में क्या बोल रखा है, सी डी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि पी क्यू निकालो। ध्यान देना मेरी बात पे। सबसे पहले एक बात समझो कि इसने ए बी को सी डी के समांतर क्यों बोला, पैरेलल क्यों बोला, बिकॉज उससे पता है कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, उसने पहले बता दिया। अंतः कोणों का योग यदि 90 डिग्री है, 90 है, यानी योग 180 है, तो ये दोनों समांतर होंगे। मतलब ये लाइन जो है, ये रेखा जो है, ये सीधी रेखा। आ रही है बात समझ, सीधी रेखा मतलब ओ पी क्यू निकालना तो हम ओ पी प्लस ओ क्यू लगा सकते हैं। ठीक है, ओ पी निकालने के लिए ऊपर का त्रिभुज लेना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आप बोलेंगे, जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहली लाइन तो आपकी क्या होगी, ध्यान देना, बिकॉज ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी, ओपी ए बी पर लंब है और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां पे बोलेंगे क्या कि ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, बाइसेक्ट द कोड, तो आप बोलेंगे केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर लंब। ठीक, अगर केंद्र से जीवा पे लंब है तो आप बोलेंगे एपी जो है वो होगा 1/2 ए बी, तो आप बोल सकते हैं ए पी कितने होने वाला है 1/2 ऑफ 8 यानी 4 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं हम ट्राइंगल ए पी ओ की। तो यहां पे लगाएंगे बोधायन थ्योरम, बोधायन प्रमेय। समकोण त्रिभुज दिख रहा है, 2 भुजाएं पता है, तीसरी निकालनी है। लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। अच्छा, ओ ए कितना है, ओ ए है 5, 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 बराबर ओ पी स्क्वायर, ये इधर जाएगा
तो OP स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 और OP बराबर कितना आया बेटा 3, क्योंकि स्क्वायर इधर जाकर के रूट लेंगे, 9 का रूट होता है 3। समझ आ रही है बातें? ठीक, तो OP कितना आया 3 सेंटीमीटर आया। अब हमें चाहिए क्या OQ, तो हम नीचे CQ निकालेंगे सबसे पहले। तो हम बोलेंगे बिकॉज OQ जो है परपेंडिकुलर है CD, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर लंब है और लंब उसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब बोलेंगे इसीलिए CQ जो है वो आधा होगा CD का, और CD है 6 का आधा होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये 3 सेंटीमीटर है, आपको OQ चाहिए। तो अब बात करेंगे त्रिभुज CQO की। किसकी? CQO की। यहां भी बोधायन प्रमेय लगेगी, तो आप बोधायन प्रमेय लगाएंगे, बोधायन थ्योरम लगाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, CO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। CO यानी कि 5 का स्क्वायर 25, OQ आपको चाहिए फाइंड करना है। CQ बेटा दे रखा है कितना, अपने निकाला 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इधर गया तो ये हो जाएगा OQ स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, जिसका मतलब है 16। OQ का स्क्वायर 16 है, तो OQ कितना आएगा बेटा 4। अच्छा, OP पता चल गया, OQ पता चल गया, तो आप बोलेंगे PQ बराबर OP प्लस OQ, तो ये हो जाएगा 3 + 4 बराबर 7 सेंटीमीटर। मतलब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर, 7 सेंटीमीटर होगी। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर, ठीक है, 1 एग्जाम्पल नंबर 1 था। क्लियर, तो यहां पर आप चीजों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देख रहे हैं, आपको थ्योरम्स याद होनी चाहिए। कितनी थ्योरम पढ़ी हमने, 7 प्रमेय पढ़ रखी हैं। ये 7 प्रमेय आपको पहले अच्छे से याद होनी चाहिए। उदाहरण नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। 12.26 यहां भी फिगर गिवन है, तो यहां पर भी कुछ चीजें देखना जरा। ये है आपका केंद्र O, ठीक है, यहां से आपको दे रखा है क्या, AOB, ठीक है, फिर उसके बाद में दे रखा है C और D, ठीक, और फिर यहां से, ठीक, और गिवन क्या क्या है, ठीक, ऐसा दे रखा है, चाप AB बराबर चाप CD, दिया क्या गया है, चाप AB बराबर है चाप CD, आर्क AB इज इक्वल्स टू आर्क CD इक्वल होंगी। ठीक, फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए A बराबर क्या होगा B, और भी कुछ दे रखा है क्या, नहीं, एंगल A जो है वो बराबर होगा एंगल B के, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है, ये है सिद्ध करना। ठीक, अच्छा देखना जरा बेटा, यहां पर एक बात समझना, मैंने जब इंट्रोडक्शन पिछले जब भी आपने पढ़ा था, मैंने जब बताया था चाप और जीवा के बारे में, उस टाइम एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? मैंने बोला था कि ये चाप है, सॉरी ये जीवा है जिसे हम कोण बोलते, इसके संगत ये क्या होती है, उसकी चाप। अच्छा, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती, अरे बनाती है कि नहीं बनाती? तो इस जीवा के बराबर लंबाई की, मान लो यहां पे एक जीवा है, तो इसने यहां पर भी केंद्र पे कोण क्या बनाया, ये दोनों समान बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये समान जीवा है यानी कि इक्वल कोड्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर आर्क भी तो इक्वल होंगी, संगत चाप भी बराबर होंगी। और अगर समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण समान है, तो ये समान चाप भी तो हो गए, तो ये समान चाप भी केंद्र पे क्या बनाएंगे, समान कोण बनाएंगे। आ रही है ना बातें समझ? ध्यान रखना, इन बातों से हम इसको हल करेंगे। आपको यहाँ पे चाप AB चाप CD के बराबर दे रखा है, ठीक, तो एक बात बताएं, यहां पर चाप AB चाप CD के बराबर है, चाप AB का मतलब ये है और चाप CD का मतलब ये है। ठीक, अच्छा थोड़ा सा ध्यान दें, आप ये बोल सकते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो यहां पे बोलेंगे कोण AOB बराबर होगा कोण COD। क्यों?
समान चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण। क्योंकि देखो अगर दो चाप समान है, आर्क इक्वल है, तो करॉस्पोंडिंग उसकी जो भी यहां से कोण बनेगी वो भी इक्वल होंगी। और इक्वल कोड्स एंगल कितना सबटेंड करती है? इक्वल। मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक, फिर आप क्या करें, अब बात करेंगे ट्राइंगल AOC तथा त्रिभुज BOD की। अच्छा, दोनों त्रिभुजों में एक बात देखो, OA जो है ना वो OB के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? दोनों ही त्रिज्याएं हैं। अरे है कि नहीं? एक ही वृत्त की त्रिज्या, ये भाग इस भाग के बराबर है। OA किसके बराबर है? OB के बराबर। अच्छा, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि OC बराबर है OD, ये दोनों भी क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही वृत्त की त्रिज्या, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक, अच्छा यहां पर अगर मैं AOC और BOD की बात कर रहा हूं तो इसका ये, इन दोनों को मैं अलग अलग से निकाल देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा बेटा। ये है A, ये है C, ये है O। इस तरह से आपको दिख रहा है क्या? ये है आपका B, ये है आपका D, ये है O। तो देखना ये OA OB के बराबर है। ठीक, OC है OD के बराबर, है कि नहीं? अच्छा, अब बात करते इसकी। अगर मैं इस एंगल को, ये वाला जो एंगल है, इसको इसमें जोड़ूं और इसको इसमें जोड़ूं, ये दोनों इक्वल थे। AOC BOD के COD के क्या है? इक्वल है। ये इसके इक्वल है, तो आप बोलेंगे, इसे इक्वेशन 1 दे दें। ठीक है, तो आप बोलेंगे एडिंग, या बोलेंगे BOC को समीकरण 1 में दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है, यहां पे इसमें भी जुड़ेगा और इसमें भी जुड़ेगा, तो ये भाग इस भाग के क्या है? बराबर। तो दोनों भाग जुड़ जाएंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा AOB प्लस BOC बराबर COD प्लस BOC। अच्छा, AOB के अंदर जब आपने COB जोड़ा तो ये बन गया AOC, तो इसीलिए आप बोलेंगे AOC बराबर हो गया DOB के, क्योंकि ये क्या है? COD के अंदर BOC जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? DOB, या इसे BOD लिख सकते हैं। समझ आई बात? अच्छा, दो भुजाएं बराबर है और बीच का एंगल बराबर है, क्योंकि ये कोण इस कोण के क्या बराबर हो गया? AOC किसके बराबर हो गया? BOD के। तो आप बोल सकते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो आप बोलेंगे SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के क्या होगा? तो आप बोलेंगे त्रिभुज AOC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOD। ठीक है, O की जगह तो O आएगा, A की जगह ये D क्यों आया? A के बराबर सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर के सामने क्या है? B, तो इसीलिए B आया। C की जगह क्या आ जाएगा? D। तो ये दोनों सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आपको यहां पर प्रूव करना है एंगल A, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, तो आप बोल सकते हैं बाय CPCT, या बोलेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, इसीलिए कोण A बराबर होगा कोण B। इति सिद्धम हेंस प्रूव। बहुत आसान सी चीज़ें हैं बेटा, सिर्फ आपको ध्यान बना करके आसानी से इसे करते चले जाना और कुछ नहीं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोल रखा है, एक वृत्त की दो जीवाएं AB व AC बराबर हैं, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। AB और AC दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं क्या हैं? बराबर हैं। आपको प्रूव करना है कि उनका वृत्त का जो केंद्र है वो BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। अच्छा ध्यान देना। ठीक, आपको गिवन क्या है? दिया क्या गया है? दिया गया है AB और AC दो बराबर जीवाएं हैं। मान लो आपने बनाई AB, ये है AB, दूसरी बनाई आपने AC, ये जीवा इस जीवा के बराबर है। आपको ये बताना है कि ये जो केंद्र है ना O, ये OA जो है ये इसका समद्विभाजक है। मतलब आपको प्रूव क्या करना है कि AOB बराबर होगा
ए ओ बी नहीं, ये होगा ओ ए बी बराबर ओ ए सी। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। ठीक, थोड़ी सी बातों पे ध्यान दें बेटा, छोटी छोटी बारीक बातों पे। अगर मैं, ये दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है। ठीक, अगर मैं इसको यहां से मिला दूं और इसको भी यहां से मिला दूं, तो एक बात समझना, दो त्रिभुज बन गए, दो ट्राइंगल बन गए। तो आप बोलेंगे सॉल्यूशन के अंदर त्रिभुज बी ओ ए तथा त्रिभुज सी ओ ए में आप बोल सकते हैं कि ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है। ये साइड इस साइड के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अरे है कि नहीं? ठीक, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक, इसकी बात करेंगे ओ ए की। ओ ए बराबर होगा ओ ए, ये क्या है, कॉमन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। दोनों में कॉमन दिख रहा है बेटा, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं बात करूं ए बी बराबर ए सी की, तो ऐसा तो दिया गया, अरे दिया गया कि नहीं, क्या बोला है, समान जीवाएं। समान जीवाएं है ए बी और ए सी, तो ए बी ए सी के बराबर है। अच्छा, ए बी अगर ए सी के बराबर है तो आप खुद ही समझे यहां से कि ये देखो तीनों भुजाएं बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये इसके बराबर, बीच वाले कॉमन। तो आप बोलेंगे ट्रिपल एस सर्वांग समता से कॉन्ग्रुएंट रूल कौन सा है, ट्रिपल एस सर्वांग समता, भुजा 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 सर्वांग समता से आप बोलेंगे त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज। एक ही जगह क्या आएगा, एक ही जगह ए ही आएगा, तो आप लिखेंगे ए ओ सी। क्यों? क्योंकि देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर, इसके सामने भी है, इसके सामने भी है, तो यहाँ पे एक ही जगह ए आएगा। अच्छा, ये भुजा इस भुजा के बराबर, इसके सामने क्या ओ, इसके सामने भी क्या ओ, तो ओ की जगह ओ आएगा। इधर बच गया क्या, इधर तो बी है और यहाँ पे क्या बच गया, इस साइड में सी, तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक, तो अब आप बोल सकते हैं CP/CT से, या बोल सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, इसीलिए बोल सकते हैं ओ ए बी बराबर होगा ओ ए सी। इस टाइप से आप आसानी से इसका हल कर सकते हैं। ये आपका जो सवाल था, ये सवाल था आपका सवाल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज, जो भी है आपकी 12.2 से पहले के जो एग्जाम्पल हैं उसमें से। अगला सवाल आपको दे रखा है यहाँ पर, क्या, यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होगी। तो देखना जरा यहाँ पर क्या दे रखा है, उन बातों पे ध्यान देंगे तो समझना। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 4 जो है उसके अंदर आपको दे रखा है दो वृत्त है, 2 सर्कल्स गिवन है और एक दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो हमने मान लो ये बनाया, ठीक, ये ए पे काट रहा है और ये दूसरा बिंदु है बी। इसका सेंटर को मैंने बोला ओ और दूसरे के सेंटर को हमने बोल दिया ओ डैश। ठीक, दो त्रिभुज एक दूसरे को दो बिंदुओं पे काट रहे हैं और दो बिंदु हमने ले लिए ए बी, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट है। सिद्ध कीजिए कि उनको केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ रेखा को, यहां पे ये जो है ये इसे बोलते हैं कॉमन कोड या उभयनिष्ठ जीवा। ये क्या है, उभयनिष्ठ जीवा, क्योंकि देखो ये इसमें भी है, इधर वाले में भी और इस वाले में भी है। तो ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो है ये ओ डैश ए बी को समद्विभाजित कर रही है, मींस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, लंब समद्विभाजित करती है, यानी कि ए बी को ओ डैश परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, ऐसा हमें प्रूव करना है।
ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, आप O को A से ज्वाइन करें, O डैश को A से ज्वाइन करें, इसको इससे ज्वाइन करें, इसको इससे ज्वाइन करें। सबसे पहले जब सॉल्यूशन स्टार्ट करें बेटा, तो पहला स्टेप हमेशा ध्यान रखना, इसके अंदर आपको O A O डैश तथा दूसरा त्रिभुज बात करनी है आपको OB O डैश की। ये वाला ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल की बात करेंगे। क्यों करेंगे, ध्यान देना, आप बोलेंगे दोनों त्रिभुजों के अंदर O डैश क्या है, कॉमन है या उभयनिष्ठ है। क्या है बेटा, उभयनिष्ठ है, या जैसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन। ठीक, दूसरी बात, आपको नहीं लगता कि OA जो है वो OB के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो आप बोलेंगे एक वृत्त की त्रिज्या है ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और अगर मैं बात करूं O डैश A की O डैश B से, तो O डैश A O डैश B के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या है, दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल, या बोल सकते हैं एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। तो आप एक बात बताओ, तीनों भुजाएं बराबर हो गए। ठीक, तो आप बोलेंगे ट्रिपल एस, भुजा भुजा सर्वांग समता से, यानी कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से बोल सकते हैं क्या, कि ट्राइंगल OA O डैश सर्वांग सम होगा। अब ध्यान देना, OA O डैश, A के सामने क्या था, O डैश, और O डैश के सामने क्या है, B, यानी कि A की जगह आएगा B। ठीक, अच्छा, इस साइड के सामने क्या है, ये, और इस साइड के सामने भी क्या है, O, तो यहां पे O की जगह O ही आएगा, और यहां बच गया क्या, O डैश। क्लियर। अब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, तो आप बोलेंगे कोण OA, इसको मैं एक बार के लिए M बोल देता हूं, OAM बराबर होगा, सॉरी, आप बोलेंगे AOO डैश बराबर होगा BOO डैश CPCT से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, तो ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर। अब ले लेंगे हम दोनों छोटे त्रिभुजों को, AOM को ले लेंगे और AOM और BOM को, तो आप बोलेंगे त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज BOM। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको इसे 90 प्रूव करना है और इस भाग को इस भाग के बराबर प्रूव करना है। देखना जरा, आपको दिख रहा है OA बराबर OB, अरे है कि नहीं, ये ट्राइंगल की ये साइड के बराबर है। ठीक, क्यों, त्रिज्या है उसी वृत्त की। ठीक, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अगर मैं बात करूं OM की, तो OM दोनों में क्या है, कॉमन है, आप बोलेंगे उभयनिष्ठ है। क्या है बेटा, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे OA इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू क्या है, OB है। ठीक, और इसी टाइप से OM इज इक्वल्स टू क्या है, OM, बिकॉज ये क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन। क्या है बेटा, कॉमन। जब OM इज इक्वल्स टू OM कॉमन है, तो AOM जो था यहां पर, AOM या जिसे हम AOO डैश भी बोल रहे हैं, ये देखो AOO डैश बोलो या AOM बोलो, एक ही बात है। ठीक है, आप इसे AOO डैश ही बोल दो, और ये इक्वल्स टू होगा BOO डैश के। ऐसा आपने सिद्ध किया, यानी कि प्रूव्ड। अभी किया था कि नहीं किया था, ये रहा। ठीक है, ये CPCT से आया था। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं आसानी से क्या, कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं AOM और BOM, AOM और BOM दोनों क्या होंगे, दोनों सर्वांग सम होंगे बाय SAS, क्योंकि देखना, साइड एंगल साइड, साइड साइड, एंगल फिर साइड कॉमन, तो आप बोलेंगे SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या होगा, त्रिभुज AOM सर्वांग सम होगा। एक ही जगह क्या आएगा बेटा, B, ट्राइंगल BOM। ठीक, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो हम बोल सकते हैं संगत भाग बराबर होंगे, तो आप बोलेंगे कि सर AM बराबर होगा BM। CPCT से सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो AM किसके बराबर होगा, BM के। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये M मध्य बिंदु है।
ये इसके बराबर होने का मतलब क्या है कि m क्या है, मध्य बिंदु है। और यदि मैं बात करूं कोण की तो मैं बोल सकता हूं कि AMO जो है वो बराबर होगा कोण किसके, BMO के। AMO का मतलब ये कोण, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अच्छा, AMO और BMO का टोटल कितना होगा, वो भी 180 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेखिक कोण है, लीनियर पेयर है, लीनियर एंगल्स हैं। ये देखो, ये एंगल इस एंगल के साथ एक ही लाइन के एंगल्स हैं, तो लीनियर एंगल्स है, दैट्स व्हाई 180। AMO BMO इक्वल है, यहाँ पे भी AMO रखेंगे तो वी विल गेट AMO का दोगुना बराबर कितना, 180। यहाँ पे 2 इधर शिफ्ट करेंगे तो कोण AMO कितना मिलेगा, 90 डिग्री। यानी कि AMO 90 है तो BMO भी 90 होगा, ये भी 90 और नीचे वाला भी 90। तो आप बोल सकते हैं कि ये देखो AM बराबर BM से ये बोल सकते हैं कि ये समद्विभाजित हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, और परपेंडिकुलर यानी कि AMO 90 होने से ये बोल सकते हैं कि ये इसके क्या है, लंब। तो हम बोल सकते हैं कि OO' उभयनिष्ठ जीवा AB को समद्विभाजित कर रही है और लंब समद्विभाजित कर रही है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। OO' परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है AB को। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ये वो था जो हमें सिद्ध करना। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं आपको हर बात अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घर पे बेटा अच्छे से पढ़ते रहें, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।